एक गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड इसमें मैं आपके पार्टनर की करंट इंटेंशंस आप लोगों के लिए उनकी बेसिकली इंटेंशंस चेक करूंगी कि आपको लेकर के उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए। वीडियो से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को करना होता है लाइक, चैनल को कर सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। और आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। और ये सभी ज़ोडिएक वालों के लिए। और आपकी कोई भी सिचुएशन है आपके पार्टनर से, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में हो, मैरिड अनमैरिड, व्हाटएवर, आप देख सकते हो। चलिए पार्टनर पे फोकस कीजिए, पार्टनर का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स एंड एंजल से प्रे कीजिए। राइट। और मेरा एक और चैनल है डिवाइनली ग्रो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप डिटेल वीडियो के लिए वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को लेके, तो अभी मैं फीलिंग्स चेक करूंगी, देन इंटेंशंस आपके पार्टनर की आपके लिए चेक करूंगी फाइनली कि इंटेंशंस क्या है। ठीक है, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को लेकर के। कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं आपको लेकर के अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर के, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के, और जितना सोचते हैं उतना ही सैड हो रहे हैं। सॉरो की एनर्जीज में है, आइसोलेशन की एनर्जीज में है। हो सकता है आप लोगों से कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रहा है, या डिस्टेंस पे हो आप लोग, राइट, या नो कांटेक्ट है। क्योंकि पास में उन्होंने मे बी मूव ऑन किया हो सकता है आपसे, अपने करियर के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए, राइट, कि उनको करियर पे फोकस करना था या किसी और रिलेशन के लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था अपनी ईगो में। ठीक है, एंड अभी वो अकेले पड़े हुए हैं, अभी आपको मिस कर रहे हैं, और अभी उनकी कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज हो रही है आप लोगों को लेकर के, राइट। और इस रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है आप लोग कुछ व्यूवर्स डिवाइन कनेक्शन में हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और डिवाइन उनको आपकी तरफ गाइड कर रही है। उनका इस टाइम में ना क्राउन चक्रा, थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। मोरालिटी, राइट, मोरालिटी। पास्ट में उन्होंने आपके लिए ना कुछ ऐसा किया था ना, मोरालिटी के अगेंस्ट में कुछ, ठीक है, उसकी वजह से वो सौरों में, और उसका भी रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ तो गलत किया है, आपको डिसीट किया, आपको अब्यूज़ किया, आप पे ब्लेम किया, या किसी और रिलेशन में, अफेयर्स में वो इन्वॉल्व हुए तो आपको चीट करके, या आपके साथ ऐसे इस तरीके से रोमांटिक हुए और देन सडनली मूव ऑन कर लिया, राइट, या आप पे इल्ज़ाम लगाए गए। तो एज अ समथिंग लाइक दैट उन्होंने तो कुछ तो किया है पास्ट में आपके लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा, ठीक है, आइसोलेट है और सौरो है, सोचते रहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है। अब उनको ये चीज़ें उन्होंने की है ना, तो यूनिवर्स ब्रह्मांड उनको, ठीक है, रियलाइजेशन करवा रही है ये चीज़ों का, उनकी गलतियों का। ऑल्दो वो आप ना आपसे पार्टिसिपेशन चाहते हैं, इस रिलेशन में यूनियन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट, यस, बियॉन्ड द इल्यूजन आप सोच रहे हैं, वो आपके पार्टनर सोच पा रहे हैं। अगर पास में उनको कोई डाउट भी रहता था इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, आपको लेकर के, कि अगर आप, उनको लगता था आपका किसी और से, आप किसी और रिलेशन में हो, आपकी लाइफ में कोई है ऐसा, ठीक है, तो सारे वो बादल छट रहे हैं, अभी सारे डाउट्स रिलीज हो रहे हैं उनके। और थर्ड पार्टीज अगर उनकी लाइफ में थी, या कोई लोग थे जो आपके अगेंस्ट उनको भड़काते थे, तो वो चीज़ें भी उनको रिवील हो रही है कि वो लोग खामोखाई भड़का रहे थे आपके अगेंस्ट में, ठीक है, आपके लिए। लेकिन वो रोमांटिकली और सेक्सुअली बहुत फील करते हैं, ड्रॉन है आपकी तरफ। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के रिलेशन में, कि या तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो तो ट्रैवल करने की सोच रहे हो आपकी तरफ, राइट, या ट्रैवलिंग चाह रहे हैं आपके साथ कहीं करना, राइट। कम्युनिकेशन कार्ड भी है, तो कम्युनिकेशन चाहते हैं ओवरऑल आपसे, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पास्ट में कुछ आपके लिए गलत किया है तो उसका भी उनको
खेद है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपॉलॉजी तो मैं नहीं कहूँगी, बट अभी क्योंकि ऐसा कोई कार्ड नहीं हुआ, लेकिन उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने पास्ट में गलत किया है, तो वो देखो अपनी गलतियों को खुद में सुधार के आपसे अप्रोच करना चाह रहे हैं नए तरीके से। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। प्लेफुलनेस, देखो आपके रिलेशन में उनको जॉय फील होता है, राइट, और वो यही प्लेफुलनेस आपसे के रिलेशन में चाहते हैं। और मे भी देखो पास में वो फ्लर्टेशियस रहे थे, आपसे भी फ्लर्टेशियस ही रहे थे कि बस फ्लर्ट करना था, उनकी इंटेंशन में ये था मे बी कि फ्लर्ट करना है आपसे, और आप जब कमिटमेंट के लिए कहते थे, शादी के लिए कहते थे, तो देन वो वॉक अवे कर गए। ठीक है, या कमिटमेंट नहीं देते थे, या नहीं दे रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है, और ऐसा तो आपको ये मोरालिटी के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, हो सकती है ये चीज़ें। अब लेकिन उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये चीज़ें गलत है, कि कमिटमेंट ना देना, या वो किसी और अफेयर्स में अगर इन्वॉल्व होते हैं, आपको डिसीट करके, इस तरीके के किसी और से फ्लर्टेशियस है, आपसे रिलेशन में है, और किसी और से ऐसे प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में रहते हैं, फ्लर्टियस ऐसी फिजिकल रिलेशन वाली एनर्जीज में रहते हैं, सेक्सुअल, तो वो गलत है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपसे, लेकिन उनको जॉय फील होता है, आपसे बात करके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लाइट फील हो जाते हैं, लाइट फील करते हैं, राइट, क्योंकि उनकी लाइफ में ना अभी बर्डन है, द बर्डन का कार्ड है, कोई ना कोई बर्डन है उनकी लाइफ में अभी करंट में, आपको डिसीड करके, आपको ब्लेम करके, आपसे मूव ऑन करके, अगर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करके अगर किसी और रिलेशन या सिचुएशन को चूज़ किया था, तो वो रिलेशन में उनको बहुत ज़्यादा, या उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अभी बर्डन है उनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है अभी, वो ना कहते हैं ना, थके हुए से हो गए, थकेले से हो गए, ये बंदे के चेहरा देखो इसमें। ठीक है, इस कार्ड में तो ऐसा ही आपके पार्टनर की सिचुएशन हो गई है कि वो बंदा या बंदी या वो सिचुएशन उनको अपनी तरह, वो जैसा चाहे उन मोल्ड कर रही है या कर रहा है आपके पार्टनर को, राइट। नंबर 6 रेजोनेट हो सकता है आपके पार्टनर से, नंबर 8 आपसे, आपके पार्टनर से, नंबर 3 आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों में, करियर हो सकता है, नहीं तो कोई फीमेल करेक्टर हो सकती है, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर। ठीक है, या कुछ के पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं जिनका डोमिनेशन है, बट पेरेंट्स का तो यहाँ मुझे कम ही लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसका बर्डन उन पे है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है, जिसकी वजह से ना द आउटसाइडर का कार्ड है, वो ना बहुत ज़्यादा ना खुद को ना ट्रैप्ड फील करते हैं। ठीक है, आउटसाइडर फील कर रहे हैं इस टाइम पे आपसे, वो कि आप, ठीक है, आपसे अलग हो गए हैं वो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में स्टक है किसी। ठीक है, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको कैद करके रखा, उनको बहुत प्रेशराइज करती है, थर्ड पार्टी का बर्डन है उनके ऊपर। ठीक है, किसी और रिलेशन में जहाँ उन्होंने फ्लर्ट करने के लिए आपसे डिसीड किया, राइट, अब भी वहाँ पे वो ट्रैप फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ अब कम बैक करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनमें ना करंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ सके। वो आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन का बोझ लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है उनमें। ठीक है, क्योंकि वो किसी और सिचुएशन है, किसी और रिलेशन के बर्डन तले दबे हुए हैं, अभी स्टक है, कैद है अपनी थॉट्स में, अपने गिल्ट में, अपने पछतावे में, अपने फियर्स में, अपने डाउट में, राइट। तो इस वजह से आपकी तरफ कम बैक नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि अब आप उनको अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने चीट किया आपसे, किसी ना किसी तरीके से डिसीड किया है, बिकॉज ऑफ द एनी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड सिचुएशन। वो देखो इवन दो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आपके साथ वो ये रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट, इसमें फर्टिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रोमांस चाह रहे हैं, और आप लोगों में कोई ऐसी बात हो गई जिससे बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हो गई है ना, तो वो उस सिचुएशन को चेंज करके प्लेफुलनेस लाना चाह रहे हैं, लाइट एनर्जीज इस रिलेशन में भर देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको बात करके बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, जॉय फील होता है, राइट। एम्प्रेस का कार्ड है, आपको देखो आपसे वो अगर मैरिड नहीं है तो आपसे मैरिज भी करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, मैरिज भी करना चाह रहे हैं, बट अभी उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी का उन पर अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, या कोई भी थर्ड पार्टीज भी है ना, अगर अनमैरिड भी है आपके पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर करती है आपके पार्टनर को। पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, अलोननेस का कार्ड है। आप देखो लाइट टू द डार्क, अब उनको लाइट, ठीक है, लाइट मिल रही है, डिवाइन लाइट मिल रही है डिवाइन की तरफ से,
ठीक है, कि वो जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी रिलेशन में अभी आपके सिवा वो डार्क सिचुएशन है, ठीक है, वो राइट सिचुएशन नहीं है उनको, वो ये चीज़ें उनकी कॉन्शियसनेस में उनको इंक्रीज हो रही है डिवाइन की तरफ से, राइट। और अब वो सारी चीज़ों को छोड़ करके आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिज जिनकी नहीं हुई मैरिज भी चाहते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, सप्रेशन का कार्ड है, जिस भी सिचुएशन में सप्रेस है ना, उस सिचुएशन को वो रिलीज करके एज सुन एज आपकी तरफ एंड करके रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कंप्लीशन आपसे फील होता है। यू आर द मिसिंग पार्ट ऑफ देयर पजल और देयर लाइफ, राइट। आपसे उनकी लाइफ कंप्लीट होती है, राइट। और आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, स्पेशली जिनका देखो सोल कनेक्शन है, राइट।